हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है दिन सोमवार का और इस वीक का आज पहला ट्रेडिंग सेशन है। और जिस तरीके की फ्राइडे के फॉल आए थे थोड़ा अनएक्सपेक्टेड थे, क्योंकि गुरुवार में बड़ी गिरावट जो है वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि ओपनिंग में ही 300 साढ़े 300 पॉइंट का माइनस दिखा रहा था। लेकिन शुक्रवार की जो ट्रेडिंग हुई है उसमें जो दोपहर के बाद में जो फॉल आया, ये मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 10:30 बजे के बाद जो फॉल आया ना, वो अप्रत्याशित था। इतनी बड़ी गिरावट जो है वो सोच के नहीं चल रहे थे। हालांकि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि शुक्रवार के दिन हमने ज़बरदस्त रिटर्न निकाले थे, और वो भी 10 बजे के अंदर अंदर 10 बजे के अंदर हम लोगों ने ट्रेड भी ख़त्म कर दी थी। और लास्ट ट्रेड जो है हमारी 3 बजे की हुई थी, तो उसमें भी बैंक निफ्टी में हमने 100 पॉइंट का ऑप्शन में ट्रेड जो है वो ईजिली निकाल लिया था। आज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है फ्राइडे को काफ़ी फॉल हुआ, और गिफ्ट निफ्टी जो है आज थोड़ा ओपनिंग में तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास, 150 प्लस पॉइंट के साथ में निफ्टी में ऊपर दिखा रहा है। तो ये एक संशय पैदा कर रहा है कि भाई शुरुआती दौरान में अपन करेंगे क्या। तो मुझे जो समझ में आ रहा है तो वो तो ये है कि 23,875 23,850, चूँकि 23,500 के आसपास जो है आपका फ्राइडे लो है, और 100 पॉइंट ऊपर का क्लोजिंग है। सो मेरा ये मानना है कि अगर गिफ्ट निफ्टी इंडियन निफ्टी को बैलेंस करता है तो वो रेंज तकरीबन 23,750 से 23,850 के बीच के होंगे। और चूँकि फ्राइडे को इतनी बड़ी सेलिंग थी, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एक बार उसमें सेलिंग के लेवल ज़रूर आएंगे, भले ही ऊपर ओपनिंग दे दे। तो मेरा पर्सनल स्टडी ये है कि तकरीबन 23,850 के आसपास अगर अपने को शुरुआती 15 मिनट में मिल जाता है मार्केट ना, तो ये सेलिंग के लिए एक चांस हम लोग लेके चल सकते हैं। 23,900 23,925 का स्टॉप लॉस होगा। अब स्टॉप लॉस ज़रूर एक चीज़ का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस एक तो लेवल वाइज होता है, और एक होता है कि उस लेवल को किस टाइम रेफरेंस में हम लोग ऑपरेट करें। तो मेरा ये मानना है कि तकरीबन आधे घंटे वोलेटिलिटी के लिए देना चाहिए, आधे घंटे बाद ये स्टॉप लॉस जो है वो हम लोग ऑपरेट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बाई चांस अगर 23,870 के आसपास किसी का सेल होता है, 23,850 के आसपास किसी का सेल होता है, तो उसके लिए टारगेट एक बार में 23,750 23,700 तक के बनते हुए आराम से जो है वो नज़र आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी यही सिचुएशन है। 875 के 51,875 के आसपास, सॉरी 50,875 के आसपास का जो है वो क्लोज है, और यहाँ से 51,200 एक ऐसी रेंज है जहाँ से कि सेलिंग के लेवल जो है ऑपरेट किए जा सकते हैं। 10 25 50 पॉइंट आपको अपने साइड से दिमाग लगाना है, और इस केस में हम लोग 325 का जो है 325 का जो है स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हैं, 51,325 के आसपास। और टारगेट इस केस में हो जाएंगे 51,000, 50,800 और 50,600 का जो लो है उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 50,400 की ओर जाएंगे। तो सेलिंग के लेवल आप लोगों के सामने डिस्क्लोज हो चुके हैं। बाइंग के लिए क्या कर सकते हैं? बाइंग के लिए तो देखिए सिंपल है कि या तो हम डबल बॉटम अगर प्लान करके चले, तो जो फ्राइडे के लो है उनसे 70 पॉइंट ऊपर जब रह जाए मार्केट, तो वहाँ से हमारी बाइंग बनेगी, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। और जो फ्राइडे के लो हैं वही लो स्टॉप लॉस के काम करेंगे। एक तो ये स्ट्रैटेजी होगी, समझिए। इसी स्ट्रैटेजी में अगर अपना काम हो जाता है तो ऊपर आप लोग के टारगेट जो हो जाएंगे बैंक निफ्टी के 51,300, 51,500, 51,700 तक के, और निफ्टी के केस में ये टारगेट हो जाएंगे 23,800, 23,925, 24,100। अगर ये लेवल काम नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। निफ्टी में भी तकरीबन 70 पॉइंट का जो है 60 पॉइंट 70 पॉइंट का जो है लो के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, और बैंक निफ्टी में भी तकरीबन 80 पॉइंट 100 पॉइंट तक का आप लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर ये दोनों स्टॉप लॉस बाइंग के केस में ट्रिगर होते हैं तो फिर हम निफ्टी ऑपरेट करेंगे तकरीबन 23,300 के आसपास बाइंग में, और बैंक निफ्टी में हम लोग 50,275 के आसपास बाइंग के लिए वापस से ट्राई करेंगे, और 50,075 का जो है वो बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और 23,200 का जो है निफ्टी का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये तरीके से हम लोग डिफरेंट जो एंट्रीज़ हैं उनके हिसाब से ऑपरेट करके देखेंगे।
थैंक यू, हैव अ गुड डे।